दिन जब विश्व आदिवासी दिवस भी है, बहुत सारी मेरी बातें कही गई, लेकिन आज हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं, जिसने धरती आबा के नाम पर जल जंगल जमीन बचाने के लिए अपनी जान गंवाई, और वो भी एक हत्या थी। आज जल जंगल जमीन की हत्या हो रही है तो लावासा से वायनाड तक क्या चल रहा है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, नर्मदा में पानी जोर से बढ़ रहा है। जल सत्याग्रह में खड़ा होना था पर यहाँ आना तय था, इसलिए अभी बात वापस दौड़ रही हूँ। लेकिन ये जरूरी है कहना कि आज जिस प्रकार से विकास की अवधारणा को लेकर कोई भी पार्टी ये नहीं सोच रही है कि किस प्रकार से गांधी जी का संदेश स्वराज्य का ही नहीं, एक पब्लिक ट्रस्ट का है, सभी को विश्वस्त बनाने का और प्रकृति और संस्कृति को जोड़कर ही जीने का, सादगी का, स्वावलंबन का और विकेंद्रित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ही नहीं, विकास के नियोजन की व्यवस्था का, वो सब कहीं ना कहीं खो गया है। और इंडिया अलायंस जैसे राजनीतिक दलों की एकता होती है तो निश्चित उसने कुछ साथ लिया है, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन हमें यही अनुभव है कि जहां भी हम जाते हैं, केरल से लेकर आसाम तक, हम लोगों को खड़े होना पड़ता है। संयुक्त किसान मोर्चा के पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रंट्स को भी आखिर आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ता है। आज भी सब जगह आवाज उठ रही है, तो ये बात भी हमें जरूरी है समझना, जो एक वाक्य में योगेंद्र जी ने कही कि वो जो आज तानाशाही कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से हार गए तो भी हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। तो अगर ये है तो आज ये तो चुनावी सभा नहीं है, केवल चुनाव एक चुनौती नहीं है, वो है, लेकिन चुनावों के बीच जो चुनौती आज खड़ी है, उस हर चुनौती को, उन तमाम चुनौतियों को किसान, मजदूर उस अगस्त क्रांति के आंदोलन से, उस आजादी आंदोलन से याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी आज के दिन का हमारा संकल्प कहीं ना कहीं पूरा होने की उम्मीद हम अपने अंदर और समाज में जगा पाएंगे। आज टंट्या मामा को भी याद करने की जरूरत है। जिस लूट की बात की है वो संविधान के समाजवाद, जिसके बहुत सारे विचारवादी विचारी साथी आज यहाँ मौजूद है, उस समाजवाद के खिलाफ है। और इसीलिए अंबानी और अदानी जब हजारों 1600 करोड़ रुपया हर रोज की कमाई करते हैं तो एक बेटे की शादी ही नहीं, पूरे देश की लूट को मचा रहे हैं। ये हम लोग देखते हैं। आज कैसे हम इसका सामना करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या, ये जो एक बॉन्डेज है धन और वोट के बीच का, उसको हम कैसे तोड़ेंगे? जब तक समाज ये नहीं समझेगा तब तक वो नहीं टूटेगा। और टंट्या मामा ने जब अंग्रेजों का खजाना लूट कर गरीबों को बांट दिया था, आज हम लोग एक टैक्स प्रणाली बदलने के लिए भी नहीं सफल हो पा रहे हैं। आज भी उनके लाखों करोड़ों की छूट और गरीबों के एक एक महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर लूट, आज भी जीने के संसाधनों की, उनके स्थान सम्मान, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? हम सब लोगों को आज अगस्त क्रांति के दिवस को इसलिए भी याद करना चाहिए और विश्व आदिवासी दिवस पर उन आदिवासी नेताओं की और शहीदों की प्रेरणा को भी भूलना नहीं चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है कहना कि ये दोनों चीजें वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो भ्रम और भ्रमित करने से। आज सब जगह कांवड़ यात्राएं चल रही है, नाचते गाजते भिखते हुए दलित और आदिवासी बच्चे भी आप मध्य प्रदेश में आकर देखेंगे जो उत्तर प्रदेश एक प्रकार से बन गया है। इससे क्या हो रहा है? कांवड़ में क्या लेकर चल रहे हैं? माता पिता को नहीं, अपने माता पिता को भूखे प्यासे
लाडली बहना के नाम पर छोड़कर रास्ते पर बच्चे उतर रहे हैं। उनकी मंजिल क्या है? उनके कावड़ में क्या रखा है? नर्मदा का हो कि महाकाल के पास क्षिप्रा का हो, पूर्णतः दूषित पानी। तो पूजन करते हैं, नमन करते हैं हर नदी के, हर प्रकृति, लेकिन मनन नहीं कर रहे हैं। आज इसीलिए हम लोग उस आजादी आंदोलन के उन तमाम शहीदों के विचारधारा को याद करना चाहिए, जिन्होंने विकास की अवधारणा कैसे दी थी और वो कहां तक राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में, संकल्प पत्रों में, न्याय पत्रों में प्रतिबिंबित होती है। इसकी जांच परख करने का यही समय है। इंडिया अलायंस ने भी एकत्रित घोषणा पत्र नहीं किया, अधिक बचाना चाहते हैं। केरल में आपके लोग पैदल यात्रा में नहीं चले, मैं बहुत दुखी हो गई। जो किसान मोर्चा में हमारा है, तो हम सब लोग एक हैं। तो जब कोई राजनेता, युवा हो, बुजुर्ग हो, रास्ते पर उतर आता है, जनता के बीच से चलता है, हम लोग उसको ही जनवादी आसानी से हो जाए। इसके लिए बहुत बहुत सोचने की जरूरत है साथियों। आज हम दिल्ली में बैठे, कल हमारे देखा उससे सुनील चकित हो गए। हम चकित नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो चमक धमक है अलग अलग जगह पर, उसके सामने 60% बंबई के लोग जिन गरीब बस्तियों में हैं, वो कौन है? वो श्रमिक ही तो है। तो मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैं भी स्वर्ग बन रहे। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता जो हमारे नवीन मिश्रा जी भावना भरे सुर में गाते हैं, वो क्या कह रही है आज? ये बड़े बड़े 60 मंजिली इमारतें बनाने वाले आज उनके झोपड़े जब भाई बारिश में तोड़े जाते हैं, और मानव अधिकार आयोग हो या न्यायालय हो, वहां भी घुसपैठ है, तो हम लोग कैसे लड़े? कल सब बस्तियों के लोग जब एकत्रित हुए थे, माहौल से मालार्थ, तो यही तो संदेश था कि शहीदों ने जो हमको कहा करना चाहिए। महात्मा गांधी भी शहीद थे, अशफाक उल्लाह भी थे, शहीद आजम भगत सिंह भी थे, कौन नहीं थे, लेकिन उनके विचारधारा को आज हम लोगों को अगर समाज के अंदर ही पूरे ढालना है, तो हम लोगों को धरातल से जुड़कर ही काम करना पड़ेगा। उसके सिवाय दूसरा रास्ता हमको दिखाई नहीं देता। तो ये जन आंदोलनों की जो राजनीति है, जन आंदोलनों से लेकर गौरी लंकेश तक सभी की शहादत थी, लेकिन 2-5 की भी लोगों को आज भी ये किसानों और श्रमिकों की बात को अगर आगे बढ़ाना है, तो आजादी आंदोलन भी आखिर रास्ते पर उतर आया, मैदान में उतर आया, और करो या मरो का सामना करा समाज ने भी। और गांधी जी का संदेश यूसुफ मेहरअली जी का नारा लेकर और अरुणा असफ अली जैसी एक मुस्लिम महिला के द्वारा दिया गया एक प्रतीकात्मक बात हो सकती है, लेकिन आज उसकी भी झलक कम दिखती है। संयुक्त किसान मोर्चा में हमको बार बार कहना पड़ा कि भाई मंच पर महिलाओं को जगह दे दो, कार्यकारिणी में हम अकेले कैसे रहेंगे भाई? पंजाब की 40,000 महिलाएं, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की आती है, तो 33 की कार्यकारिणी में 5 को तो महिलाओं को स्थान दे दो। नहीं होता है भैया। किसान जब आंदोलन करते हैं, तो किसानी का मतलब खेत मजदूर भी होता है, पशुपालक भी होता है, हमारे वनोपज पर जीने वाले आदिवासी होते हैं, हमारे मछुआरे होते हैं, और उनको वहां के हर संसाधन पर अधिकार है। ये अगर हम लोग साबित नहीं कर दिखाएंगे, तो आज देश को आजाद नहीं मान सकते हैं। आजादी की
एक एक परिभाषा जो संविधान में प्रतिबिंबित है उसको लेकर अगर हमको चलना है तो निश्चित हमको संसदीय राजनीति पर भी नजर रखनी चाहिए, विधानसभा की राजनीति पर नजर रखनी चाहिए, जनतंत्र पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ समाज के अंदर क्या चल रहा है इस पर भी नजर होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग जो किसान श्रमिक एकता के द्वारा आज अपनी मांग उठा रहे हैं उसमें कॉर्पोरेटो भारत छोड़ो जो कह रहे हैं उसे लगता है अब्जाधीशो भारत छोड़ो ये कहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो लूट है वो आशीर्वाद से चल रही है और कई प्रकार की लूट है। ये गैर बराबरी की खिलाफत है जिसका मतलब ही समाजवादी विचारधारा है। वो आज अगर हम लोगों को आगे ले जानी है तो जीजी पारिक जी जैसे ने जो संदेश दिया है वो हमारे नारे में हम प्रकटते हैं, जन आंदोलन की क्या है बात, संघर्ष निर्माण साथ साथ। ये अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम नारे और गीतों से गूंजेंगे अपना संकल्प, लेकिन वो रास्ते पर धरातल पर उतरने में कम पड़ जाएंगे। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे ये आपको सोचना है। निश्चित हर राजनीतिक दल को कल भी नाना पटोले जी ने और साथियों ने उनके जन संगठनों को बुलाया था, हम इसका स्वागत करते हैं। एक कायमी मंच बनना चाहिए हर राजनीतिक दल का। राहुल गांधी जी के साथ चलते चलते और 1 घंटे तक बातचीत करते करते हमने कोई भीख नहीं मांगी थी, लेकिन हमने आवेदन जो दिए थे उसने कहा था और उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी कि भाई एक ऐसा मंच बनाओ, हर नगर सेवक ने वार्ड सभा तक नहीं लेना कर रहे हैं, हर जनप्रतिनिधि जन संगठनों के साथ हर 3 महीने में एक बार संवाद करे, ये नहीं होता है। तो चुनाव होने के बाद 2 चुनावों के बीच में कहां गायब होते हैं जनप्रतिनिधि। हमको ही जनता का प्रतिनिधित्व कमजोरी से हो ताकत से हो करना पड़ता है। तो आज हम लोगों को उस अगस्त क्रांति के आंदोलन को मैदान में उतर के ही जो आगे बढ़ा था उसको सोचना और समझना और अपने मन में ढालना जरूरी है। इसलिए युवाओं का ऐलान योगेंद्र जी ने और सभी ने किया है, उसको भी हम लोग यही मानते हैं कि सभी युवाओं ने कहीं ना कहीं धरातल पर, आप बस्ती ले लो, गांव ले लो, एक श्रमिक का समुदाय ले लो, किसान ले लो, आपको उनके साथ जुड़कर ही हर काम करना है। नहीं तो वोट की चोट देकर भी हम लोग जीतेंगे नहीं सही अर्थ से उस लड़ाई में जो समता और न्याय के लिए है, जो समाजवाद के लिए। आज जब संविधान बदलने की खुली बात चल रही है तो निश्चित बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी हमको याद करना ही, जिन्होंने कहा था कि बुनियादी अधिकारों के साथ उसी में ढाल दो मार्गदर्शक सिद्धांतों को, लेकिन वो अलग करके रखे हैं, नॉन जस्टिसिएबल रखे हैं। तो कोर्ट में भी दाल के साथ बैग में ही रखती हूँ, पर लेकर खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि भाई अनुच्छेद 39 के अनुसार मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ये राज्य या शासन को भी, मतलब स्टेट या शासन को निर्देश दिया है संविधान ने, लेकिन कोर्ट कहेगा कि हमको तो नॉन जस्टिसिएबल मार्गदर्शक सिद्धांतों पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया। किस प्रकार से हो रहे हैं ये लूट का छूट, और ये लूट की छूट देने वाले जब सत्ता में आते हैं कम अधिक, तब हम लोगों को निश्चित रूप से इसके सामने खड़े रहना जरूरी है। ये गैर बराबरी की खिलाफत नहीं करेंगे तो बेरोजगारी की भी खिलाफत नहीं हो सकती है। उसको इंटर्नशिप और थोड़ी सी राशि देकर लाडली बहना को 1500 रुपया या रुपया लेकर क्या होता है। आज नर्मदा में हजारों घर जब 50,000 परिवारों का पुनर्वास के बाद पिछले साल डूब गए, तो मेरी लाडली बहनाओं हम क्यों चिंतित हो, मैं तुमको नुकसान की पूरी भरपाई दूंगा, ये कहकर शिवराज सिंह जी कृषि मंत्री बने। मैं कि किस प्रकार से ये जो एक एक बुनियादी अधिकारों के मुद्दे हैं, जीने के अधिकार के मुद्दे हैं, आजीविका के मुद्दे हैं, वो है आवास का अधिकार, वो है आजीविका का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य,
इसको भुलाने के लिए, इसको दूर करने के लिए धर्म और जाति का उपयोग होता है। और इसीलिए मैं योगेंद्र यादव जी से चलते चलते बोल रही थी कि भाई आरक्षण भी क्यों मांगना पड़ रहा है, केवल पसंदीदा मुसलमानों को ही नहीं, अभी तमाम मुसलमान समाज मांगा है, ब्राह्मण समाज भी कभी मांगता है, क्योंकि जो यूनिवर्सल चीज है वो ही गलत है, वो समता और न्याय के आधार पर नहीं है, वो जीने का अधिकार नहीं मान रही है। और इसीलिए हर किसी को आरक्षण आरक्षण हम चाहते हैं संरक्षण। कैसे मिलेगा? तो हर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य हो, गृह निर्माण हो या रोजगार हो, हम कैसे सुरक्षित रखेंगे हर किसी के जीने के अधिकार को, ये सोचना जरूरी है। पर आज जो इससे दूर करने के लिए युवा के आधार पर उनको एक प्रेरित किया गया हमला करने के लिए, पहले दरगाह पर चढ़ाकर हरा झंडा उतारने के लिए। एक ही प्रकार रामनवमी की यात्रा शांति से चलते हुए कैसे हिंसक दूसरी यात्रा निकाली जाती है, ये एक ही मॉडल है जो हम जगह जगह देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज को इसको उतरने के बदले तुम्हारे बुनियादी अधिकारों के लिए तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये कहना जरूरी है। मुझे लगता है कि इसीलिए हम लोग जबकि इंसान से इंसान को जोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। आओ मेरे घर को देखो, शबनम हाशमी जी जैसे ने जो एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, कई सारे कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। जिस धरातल के यूनिट को आप चुनेंगे वहां आप ये करो। हमने कभी नहीं देखा हमारे जन आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग होते हैं, और छत्तीसगढ़ में जब ईसाइयों पर हमले हुए हम पहुंच गए तो हमने क्या देखा, और मुख्यमंत्री जी उस समय के उनको हमने जब आवेदन दिया, रिपोर्ट दिया, तब उन्होंने कहा इसको और आगे मत बढ़ाइए, हम लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई बघेल जी, हमने कहा ये ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, जिन्होंने अंदर घुसकर ये सब किया है, घर तोड़ किए, क्योंकि कोई मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना से प्रेरित होकर दूसरा धर्म स्वीकार करता है, जिसका संविधान ने धारा 25 और 26 में एक पूरी आजादी दी है, तो आप इसको नहीं उठाएंगे? बोले नहीं, हमको और भी कुछ सोचना पड़ता। तो चुनावी राजनीति में सबको सोचना पड़ता है। सॉफ्ट धर्मत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, सॉफ्ट मुस्लिमत्व, पर इस्लाम शब्द का अर्थ ही है शांति के लिए समर्पण। तो और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इसका एक एक धर्म का अर्थ समझना चाहिए, और सब धर्म समान है, इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। और आजादी आंदोलन में भी नोहाकरी तक पहुंचकर और आखिर गांधी जी ने जो शहादत दी है, वो शहादत के लिए आज सभी अर्बन नक्सल्स को तो तैयार होना ही चाहिए, क्योंकि नक्सलवादी तो कभी अर्बन थे नहीं। आज हम शहर और गांव सभी को देख रहे हैं, हम पहाड़ और नदियों को देख रहे हैं। तो हम लोग सब प्रकृति पर निर्भर समुदायों ने जो हमको प्रेरणा दी है, उनकी भी बहुत शहादत हुई है, और आज भी विकास के नाम पर हो रही है। चंद्रपुर जैसे जिले में जहाँ खनन होता है तो उनकी जिंदगी की खदान बन जाती है। हम लोगों को उनके साथ खड़े रखना जरूरी है।